हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मंजीत। जिन लोगों को नहीं पता, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि हाय, मैं मंजीत हूँ और मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें आप देखते हैं मेरे बच्चे के साथ सारे दिन का स्ट्रगल, मॉम्स लाइफ और हाउस होल्ड चोर्स, साथ ही साथ हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़ी हुई मेरी लाइफ। मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ ये सारी चीज़ें, साथ ही में बेबी केयर टिप्स और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे घर पर गेस्ट आए हुए थे, आज था उन लोगों का लास्ट डे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना तो बनता था। तो मैं किचन में ऑलरेडी थी, अम्मा जी भी थे, अम्मा जी कुछ अपना काम कर रहे थे, मैं चपाती और चावल बना रही थी। तभी मम्मी आ गए कि आज की सब्ज़ी मैं खुद बनाऊँगी। उतने में ही सीरत उठ गई, मैंने सीरत को फटाफट से ब्रश कराया, सीरत को नहलाया और नहलाने के बाद ये लड़की किसी के पास जा ही नहीं रही थी। पर मुझे तो थे और ज़्यादा काम करने के लिए, तो मैंने सीरत को ऐसे पीट पिटाई कर लिया और मैं साथ के साथ अपना काम करती रही। ये सब देखते हुए अभी ना मेरे को मतलब अपनी मम्मी की याद आ गई। मेरी मम्मी यूज्ड टू डू वर्क लाइक दिस, ऐसे पीठ में हमें लेके, पर आज मम्मी की बेटी ये सब कर रही है। ये आप देख सकते हो हमारे शेफ साहब को हिमाचली स्पेशल सेपू बड़ी बनाते हुए। मम्मी बहुत शौक से खाना बनाती है, जब भी बनाती है तो बहुत शौक से खाना बनाती है और बहुत यम्मी बनी थी ये सेपू बढ़िया। वैसे मेरे खाने का कोई मन नहीं था, पर इसकी खुशबू जो पूरे घर पे गई थी ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकती इस टाइम पे। तब तक सीरत खेल रही थी अपने दादा के साथ और अम्मा जी लगा रहे थे झाड़ू। ये देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं कपड़े धो रही थी तो मेरा ध्यान नहीं था कि वो ये सब कर रहे हैं। तो उनको बिठा के मैंने सब फटाफट झाड़ू पोछा लगाया। उसके बाद सीरत के सोने का टाइम हो गया था। सीरत को स्टोरी सुना-सुना के सुला रही थी और जैसे ही सीरत सो गई, उसके बाद मैंने क्या किया मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा। देखो, इसको बोलते हैं मॉम्स ब्रेन। कल की ये वीडियो है, आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने कल क्या किया था। खैर, ये अब सीरत उठ गई। सीरत को उठने के बाद भूख लग जाती है, तो मैं सीरत को खाना खिला रही थी। सीरत को खाना खिला रही थी और उसके बाद मेरे को आया सीरत के मामू का कॉल कि मेरे को आपकी वेइंग मशीन चाहिए, तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? मैंने बोला, "आ जाओ जी, ले जाओ। ले नहीं जाओ, बस चेक करो और जाओ यहाँ से", क्योंकि वेट तो मुझे भी चेक करना होता है बार-बार। सीरत के मामू आने वाले थे, ये तो मुझे पता था। पर सीरत के मामू के साथ कोई और आ रहा था, उसका मुझे आइडिया नहीं था। तो ये रही सीरत की मासी, जिसके आने का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। वो लेके आए थे सीरत के लिए मोमोज़, क्योंकि सीरत को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आते ही सीरत ने खाए बहुत सारे मोमोज़ और उसके बाद मौसम क्योंकि वैसा ही हो गया था कुछ अजीब-सा, तो मैं लेंटर पे गई कपड़े उठाने के लिए। इसी बीच मेरी नज़र पड़ी नूर पे। नूर और नूर की मम्मा दोनों बहुत सुंदर-सुंदर बन के कहीं जा रहे थे। और देखो, नूर की मम्मा लगता है मेरी चाची, चाची सास। सास सुन के ना कुछ अजीब-सी फीलिंग आती है ना, वो मेरे को इनके साथ कभी भी नहीं आई। फ्रेंड की तरह हम लोग रहते हैं। कभी मतलब कभी वो हुआ ही नहीं कि हाँ, ये मेरे सास-ससुर हैं, कहीं जाएँगे तो मेरे को साथ लेके जाएँगे, बच्चों के लिए कुछ लेके आएँगे तो मेरे लिए भी साथ ले आएँगे। मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम। बस फिर उसके बाद मैं और रामा जी जुट के डिनर की तैयारी में। आज डिनर में बन रहे थे भल्ले, जिनके लिए मैंने ऑलरेडी उड़द की दाल भिगो के पीस के रख दी थी। और हम लोग जो अभी बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं कढ़ाई की रोटियाँ, जो यहाँ मतलब हमारे लोकल में बोला जाता है कढ़ाई की रोटियाँ। मतलब करना कुछ नहीं होता है इसमें। आटा फर्मेंटेड आटा होता है, उसको ऐसे छोटी-छोटी सी चपातियाँ बना के रख देते हैं और थोड़ी देर और ज़्यादा फर्मेंट होने के बाद इसको डीप फ्राई कर देते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना भूल गई। मैं बहुत टाइम से एक ब्रांड के अप्रूवल का वेट कर रही थी एंड फाइनली वो अप्रूवल आ चुकी है। मैं बस उसी का ही एक प्रोजेक्ट एडिट कर रही थी रूम पे बैठ के और सब लोग नीचे डिनर कर रहे थे। बेचारी अम्मा जी मेरे पास आई कि खाना खा लो। मैंने बोला, नहीं जी, मेरे को भूख नहीं है। वो प्लेट लेके आ गए साथ में कि खा ले, ऐसे अच्छा ना तो सब खा रहे हैं और तू नहीं खा रही। तो ये बहुत छोटा-सा जेस्चर था, पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। उसके बाद आ गई थी चाची जी मेरे रूम में, क्योंकि कल उनका स्कूल ट्रिप जा रहा था, तो वो मेरे पास आके अपनी ड्रेसेस ट्राई करके मुझे दिखा रहे थे कि कौन-सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। आज मैं आपको ताया जी का अपडेट नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं वहाँ नहीं जा पाई, पर रज्जू ने ड्रेसिंग और मेडिसिन सब देख लिया था। बस रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, सेहत बेचारी खुद ही रूम में आ गई थी कि मम्मा सोना है। तो ये था मेरा पूरा दिन का ब्लॉग। बाय बाय। स्कूल टीचर, तो उनके स्कूल से एक ट्रिप जा रही थी, इसलिए वो मेरे रूम में आके मुझे अपनी ड्रेसेस दिखा रहे थे कि ये पहन के जाऊँ या वो पहन के जाऊँ। बस इसी बीच सीरत आ गई रूम पे और ऐसा ही रहा हमारा सारा दिन।